और आइए आपको बताऊं वो खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी। इसकी तैयारी कैसे होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ बेहद खास तरीके से तैयार होता है। इन रथों को बनाने में कोई भी कील, कांटा या धातु नहीं लगती। बसंत पंचमी यानी हर साल फरवरी में लकड़ियों का चयन किया जाता है। उड़ीसा वन विभाग मंदिर को बिना कीमत की लकड़ियां देता है। दावा है कि 13 तरह के पेड़ों की लकड़ियां, इनसे रथ बनाए जाते हैं। तीनों रथ को बनाने में कम से कम 90 दिन या 3 महीने लगते हैं। 220 से ज्यादा कारीगर मिलकर रथ के निर्माण का काम करते हैं। 10 दिन बाद तीनों देवता मुख्य मंदिर में लौटते हैं और रथ खाली हो जाता है। फिर रथ को खोलकर इसके कई हिस्से अलग अलग कीमतों पर बेच दिए जाते हैं। पिछली बार जगन्नाथ जी के रथ का पहिया, सिर्फ एक पहिया 3 लाख रुपए में बिका था। इस बार पहिया और रथ की कीमत नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। रथ की खासियत देखिए, कुल 3 रथ होते हैं। एक भगवान जगन्नाथ का, दूसरा बलभद्र और तीसरा देवी सुभद्रा का। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जो 45.6 फीट, लगभग 45.5 फीट से ज्यादा ऊंचा होता है। बलभद्र जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा है। सबसे आगे बलभद्र, फिर सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि जो रथ की रस्सी को खींचता है उसे अहंकार से मुक्ति मिलती है। यात्रा शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से रथ और रास्ते को साफ किया जाता है। रथ यात्रा पर रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। इस बार रथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 से 15 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले होटल और लॉज की भारी डिमांड है। यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने 6 महीने पहले ही बुकिंग शुरू कर दी थी। पुरी में पिछले साल के मुकाबले होटल का किराया सोचिए 10 गुना बढ़ गया है। जो कमरे 1500 से 2000 में मिलते थे, उनकी कीमत 50,000 तक हो गई। लेकिन भक्तों का ऐसा उत्साह और हुजूम है कि पुरी में कोई होटल खाली नहीं है। ये हालात आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भक्त और श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। पूरा साल भर से इंतजार था, एक पूरा साल हो गया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शुभ दिन आए और हम यहाँ पे पावन भूमि में आए और भगवान के दर्शन ले। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी हमें दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आए हैं, तो पूरी भीड़ उनको दर्शन करने के लिए जो है उमड़ आई है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो है हमारे समक्ष प्रकट हो चुके हैं। जगन्नाथ जी का अपूर्व महिमा के आगे इस बारिश एकदम फीका है और मुझे भी बहुत आनंद देती है और नृत्य परिवेशन करने के लिए भी मैं चली आई हूँ। तो बारिश तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनकी सामने जो मतलब क्या होता है, अपना प्राण भी चले जाए ना, वो तो उनके सामने ये बारिश तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। काफी 2-3 सालों से काफी कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन जगन्नाथ जी का बुलावा आया इस बार, तो अपने आप आ गया मैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने जय जगन्नाथ सर, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ आना। देखा मैंने यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बारिश हो रही है बट सर ये बारिश हम सबको रोक नहीं पाएगी और हम स्पेशल थैंक्स टू ओडिया पुलिस, वो काफी अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं और वी आर वेरी लकी। बारिश हो या तूफान हो, जो भी हो जाए हमको नहीं रोक सकते। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग जगन्नाथ जी के रंग में रंगे हुए हैं और उन लोगों के पास एक ही इच्छा है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक बार झलक हो जाए, बलदेव जी की झलक हो जाए। तो आइए जगन्नाथ जी और कृष्ण जी को लेकर मौलाना ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल हो गया। ये मौलवीज हैं जो भगवान कृष्ण को मुसलमान बता रहे हैं और कह रहे हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। और आइए अब आपको बताऊं मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना के इस बयान के बाद उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है, FIR तक हो गई। यूपी में के मौलाना ने भगवान कृष्ण पर यह विवादित बयान दिया। मौलाना जर्जीज अंसारी ने भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया और दावा किया कि भगवान कृष्ण तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना जर्जीज ने गीता के श्लोक के जरिए बड़ा दावा किया। श्लोक क्या है देखिए जरा गीता का। योगी युज्जीत सततम आत्मनाम रहसी स्थिता एकाकी यत
चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मौलाना के मुताबिक इस श्लोक में कहा गया है पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, बल्कि भगवान ने भक्तों को निर्देश दिया कि पूजा पूरे शरीर से करें। इसी के आधार पर उन्होंने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया। असल में श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का मतलब है योगी को लगातार साधना में लीन रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, अपने मन शरीर पर काबू रखना चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। मतलब कृष्ण जी ने ध्यान, आत्म संयम और मानसिक एकाग्रता की बात की है। पूजा के दौरान किसी खास शारीरिक विधि का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मौलाना ने कहा अगर हिंदू धर्म के लोग अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें इस्लाम धर्म अच्छा लगने लगेगा। पता चलेगा कि यह धर्म वैश्विक है। योगी जी राम के बड़े भक्त हैं, लेकिन अपनी किताब पढ़ लें तो यकीन मानिए कि वो भी इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना जर्जीस के बयान पर साधु संत और हिंदू संगठन भड़क उठे हैं। हिंदू संगठन ने लखनऊ के हजरतगंज में थाने में शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या के संत विष्णुदास ने जर्जीस के खिलाफ खुलेआम ऐलान कर दिया। कहा जो भी मौलाना की जीभ काट कर लाएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना जर्जीस और साधु संत। इटावा का एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं, इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि वो मुसलमान थे श्री कृष्ण जी और वो नमाज पढ़ते थे। मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सवाल है। और इस्लाम किसी भी धर्म को, व्यक्ति को, किसी भी धर्म को लिए आस्था को आप ठेस पहुंचाइए, इसकी इजाजत इस्लाम में। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं और उसी पे चलने के लिए मनुष्य को कहते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें और अपने परिवार को भी ज्वाइन करा लें, और जो आचरण भगवान श्री कृष्ण ने किए वही वो करें तो उनके लिए भी हितकर होगा और शायद मेरे देश के लिए भी हितकर होगा। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे, इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। कोई सबूत है आपके पास, कोई किताब है आपके पास, कोई हवाला है आपके पास? इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हमारे भगवान के प्रति माने हमारे भगवान नमाज पढ़ते थे, इस तरह के मौलाना बयान दे रहे हैं। और उस मौलाना के ऊपर जो है एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को जो है सामने आना पड़ेगा। कानून को हम लोगों को हाथ में न लेना पड़ा, इसलिए कानून से हम लोग गुहार लगाते हैं कि कानून इसकी सजा दे। बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर मौलाना जर्जीस हैं कौन। ये अपने
बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, इन्होंने कारनामे और बड़े बड़े किए हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी का विवादों से बहुत पुराना नाता है। इटावा के रहने वाले मौलाना के खिलाफ बहुत से केस चल रहे हैं। एक गंभीर मामले में मौलाना जर्जीस को सजा मिल चुकी है। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस का दोषी माना इन्हें। 2016 के इस रेप और ब्लैकमेल केस में 10 साल की जेल की सजा हुई। ये फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन विवादों में रहने के आदी हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी खुद को इस्लामिक उपदेशक होने का दावा करते हैं। रामायण, भगवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का दावा करते हैं और हिंदू ग्रंथ के श्लोकों का गलत संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी मोदी शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। एक भाषण में बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया था। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर मौलाना की काफी आलोचना हुई। मौलाना जर्जीस ने तब महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जर्जीस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था उस वक्त। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना बरेलवी। ये उनकी सारी बातें हकीकत के खिलाफ हैं, इसमें कहीं दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। इसलिए कि इस्लाम 1500 साल पुराना मजहब है और कृष्ण जी को आए हुए कई हजार साल हो गए। अब ऐसी कंडीशन में कहना कि कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे, मुसलमान हैं, ये तो बिल्कुल बेहुदा और बकवास बात है। इस प्रकार की लिबर्टी केवल हिंदू देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ क्यों ली जाती है? बार बार हिंदू आस्था के साथ इस प्रकार की लिबर्टी ली जाती है और जिस प्रकार से ये लगातार चोट करने की मंशा है, ये आज फिर से प्रकट हुई है झारखंड में। कोई कार्रवाई की जाएगी या क्योंकि वो वोट बैंक से है तो उसको खुली छूट है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोले हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। इस्लाम की जो उत्पत्ति है, जैसा कि लोग बताते हैं, लगभग 1400 साल पहले इस्लाम आया। अब इस्लाम 1400 साल पहले आया और आप कह रहे हैं भगवान कृष्ण मुसलमान थे। तो अगर इस नजरिए से देखें तो मौलाना साहब भी सनातनी है, मौलाना जर्जिश भी सनातनी है, मौलाना जर्जिश भी हिंदू हैं। अगर इस दृष्टिकोण से उन्हें पता ही नहीं है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब इस्लाम धर्म था ही नहीं, न तो उनके अल्लाह थे। ये अब तक ये जितने मल्लाह हैं उन्हें अल्लाह के चक्कर में उन्होंने तलवार लेके सलवार पड़े। ये जाहिल लोगों के चक्कर में मुसलमान न पड़े, जाहिल लोगों को